कहीं कहीं आपको ऑप्शन में सीधा CR दास देगा, और CR मतलब मैं जान रहा था वो उधर से एक सवाल आएगा CR मतलब, तो चित्तरंजन दास पूरा नाम है। चित्तरंजन में R नहीं आएगा। तो कुछ कुछ यहाँ पर महानुभाव हैं जो जिनको भगवान भी अगर समझा दे तो समझ में ना आए, लेकिन और फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आप देख रहे हैं ग्रुप डी का वही क्वेश्चंस जो चलता आ रहा था सीरीज, वो चलेगा। और आज हम लोग का लगभग ब्लॉक 20 होने वाला है, 20 से 25 होने वाला है, तो 20 होगा शायद, 20 या 22 से आज होगा। तो उससे पहले आपको वो चंद लाइनें जो आपको कॉपी कलम निकाल कर बैठने के लिए मजबूर कर दे और पूरी तरह से झंगोर कर रख दे, तो कुछ लाइनें आपको के लिए है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो दोस्तों जीतने का, क्योंकि किस्मत बदलने ना बदलने का वक्त नहीं, एक दिन तो एक दिन वो ज़रूर बदलता है। तो किस्मत रखो, वो बदले या ना बदले, एक दिन तुम ज़रूर बदलता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आपके क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि क्या है? निम्नलिखित में से ध्वनि क्या है? तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा, गर्मी, चुंबक या प्रकाश की किरणें। तो आपको इसमें से बताना है ध्वनि क्या है। तो आप ऊर्जा, एनर्जी जिसको बोलते हैं, गर्मी या चुंबक, या तीसरा है प्रकाश की किरण। तो आप लोगों ने आंसर अभी तक मुझे विश्वास है कि दे दिया होगा। तो इसके जो आंसर होने वाले हैं, और जो इसका जो आंसर होगा वहाँ से बहुत ही बेहतरीन आंसर आया है, और वो पहला ऑप्शन नंबर ऊर्जा, जो एनर्जी के कारण हमारी ध्वनि का वितरण होता है। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये कहीं कॉपी कलम आप लोग लेकर बैठे हैं तो मैं इसको स्टार बना देता हूँ 3 बार 4 बार 5 बार, जितना बार आपके ग्रुप डी या NTPC में ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड। और हमको लगता है ना सर, इसका उत्तर मध्य प्रदेश होना चाहिए। मध्य प्रदेश यहाँ से बोला गया ऑफलाइन क्लास से, लेकिन मैं बता दूँ ये बिल्कुल ही आपको आपके पॉकेट में 0 नंबर देकर जाएगा, साथ ही साथ नेगेटिव नंबर भी देकर जाएगा। तो इसी तरह का आपको गड़बड़ी नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। और ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप लिख लीजिए। और ये क्वेश्चन आपके सेट में नहीं आया तो जो बोलिएगा सो ये क्वेश्चन आपका, मतलब मैं एग्ज़ाम से पहले एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर छाप कर दे दिया हूँ, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर एक लीक हो चुका है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूपी, जो हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो भारत में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारत में यूनियन, आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपका क्वेश्चन है। और पूछ रहा है ये कब शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था? तो ये आपको बताना है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो UPSC के एस्पायरेंट है वो तो तुरंत बताना चाहिए उनको, और बाकी जो रेलवे के हैं उनके के लिए भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पड़ता है। लेकिन ये कब शुरू हुआ था? आपके जो डेट दिए गए हैं वो है 1925, 1926, 1928 और 1935। तो आपको बताने हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टार्ट कब लागू किया गया था। तो आपके जो ऑप्शंस यहाँ पर हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो अगर
क्या हमको लगता है सर 1928। 1928, और फिर से आपने 1928 बोलकर अपने पॉकेट में नेगेटिव नंबर ले लिया है। तो इस तरह से अगर काम चलेगा तो ग्रुप डी में बोलता हूँ आपसे नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके नेगेटिव में ही नंबर चला जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है 1926। 1926। इससे रिलेटेड एक लाइन और मैं बता दूं, अगर बहुत सारे ऑप्शन में आपको डेट भी दिया हो सकता है, तो डेट जो है, यस यस, डेट जो है पहले पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता था, अब तो यूनियन भी लगा दिया गया है। पहले पब्लिक सर्विस कमीशन ही था, और पहले भी होता था। पहले आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन निकालने वाले कौन थे। राजेंद्र प्रसाद थे क्या सर? जवाहरलाल नेहरू। तो आपका तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सिर्फ खाना पूर्ति के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और बाकी मेरा दूसरा आपको पता ही आना चाहिए। क्या पूछेंगे सर? पहला एग्जाम निकालने वाला यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन। पीजे अब्दुल कलाम क्या सर? आपका भी नहीं निकलेगा। इतने बार टैगोर टैगोर आप लोग सुनते होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, और आपको कमेंट सेक्शन में बता, यस, अब वहाँ से सही जवाब आया। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहला जो बहुत ही बेहतरीन काम किया था, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम निकाला था। और इसका डेट मैं बात कर रहा था, डेट आपसे पूछा जा सकता है, तो डेट जो इसका है 1 अक्टूबर 1926, कभी कभी यहाँ पर पूछा जा सकता है। और इसमें एक रिलेटेड, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी जब ये एग्ज़ाम हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता कौन थे, तो इसके दो अध्यक्ष थे लॉर्ड ली। लॉर्ड ली, आपको ये भी याद होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, पॉलिटी का, राजनीतिक साइंस का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो माना जाता है, स्वराज पार्टी से रिलेटेड। इससे पहले भी मैंने 2-3 ब्लॉग में बताया है, फिर से वो क्वेश्चन देखिए रिपीट आ रहा है यार। ये पिछले बार एनटीपीसी ने पूछा, सीजीएल ने पूछा, सीएचएसएल ने पूछा, और स्वराज से रिलेटेड स्टेट पीसीएस ने पूछा। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, फिर आने वाला एग्जाम में एनटीपीसी या ग्रुप डी में आपसे पूछा जाएगा। और क्वेश्चन है स्वराज पार्टी। आप स्वराज 2 स्टार इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से एक बार आपके कॉपी में छप चुका है कि ये क्वेश्चन आएगा। स्वराज पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? स्वराज पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। मोतीलाल नेहरू और CR दास, फिर BR अम्बेडकर और CR दास, फिर तीसरा ऑप्शन है PC जोशी और डॉक्टर अंसारी, और चौथा जो है महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। तो आपको बताना है स्वराज पार्टी के मुख्य नेता कौन थे। फिर से एक बार ऑप्शन आपके सामने है, मोतीलाल नेहरू और CR दास पहला ऑप्शन है, दूसरा BR अम्बेडकर और CR दास, तीसरा PC जोशी और डॉक्टर अंसारी, या चौथा महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। डी है सर इसका आंसर। डी है। और बहुत ही खेद के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे स्टूडेंट यहाँ पर जो कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किए हैं, 2 दिन हुआ इनका, तो इनका इस तरह से बेसिक कमज़ोर है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप ग्रुप डी की तैयारी नहीं करके अभी 1 साल और पढ़िए, तो आगे के एग्ज़ाम में आपका बेटर होगा। क्योंकि ये सीधा सीधी गलत है। मोतीलाल नेहरू तो थे ही, लेकिन उनके साथ साथ जो उनके सहयोगी थे, और इनका सबसे बड़ा हाथ रहा था। मोतीलाल नेहरू तो दूसरे थे, लेकिन पहले माना जाता है CR दास। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू तो देगा ही नहीं, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में सीधा CR दास देगा। और CR मतलब मैं जान रहा था वो उधर से एक सवाल आएगा, CR मतलब तो चित्तरंजन दास पूरा नाम है। चित्ररंजन आर मतलब सर? चित्तरंजन में आर नहीं आएगा। तो कुछ यहाँ पर महानुभाव हैं जो जिनको भगवान भी अगर समझा दे तो समझ में ना आए, लेकिन आप इसको जानिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके बीच फिर से दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चंस तो बच्चा भी बता दे, 2 क्लास का बच्चा भी बता दे, उस टाइप का क्वेश्चंस है। हमारा शरीर कौन से विटामिन का उत्पाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है? बहुत ही
बहुत ही इजी क्वेश्चंस, और 2 क्लास का बच्चा भी अगर कोई पढ़ रहा होगा या मेरा वीडियो देख रहा होगा तो उसे भी पता होगा कि ये क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। हमारा शरीर कौन से विटामिन का उत्पाद ऊर्जा के प्रकाश की उपस्थिति में करता है? ऊर्जा, पहले सुन लीजिए, सूर्य के प्रकाश, यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, सूर्य के प्रकाश। तो आप विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी या विटामिन डी। और जहाँ सूर्य की बात आती है बच्चा छट से मार कर निकल जाता है डी, विटामिन डी, और यहाँ पर विटामिन डी जो है आपका सही आंसर होता है। फिर आपका जो ये क्वेश्चंस, किस सरकारी योजना, जो आपके फ्लैश हो रहा होगा, किस सरकारी योजना के लाभार्थियों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? किस सरकारी योजना के लाभार्थियों, फिर से सुनिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, किस सरकारी योजना के लाभार्थियों यानी विद्यार्थियों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये जिन्होंने बोला है, मैं फिर से एक बार खेत से बोल दूं कि आपका जो नंबर है वो माइनस में जाता हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो मोबाइल ऐप है उससे जोड़ा गया है। और प्रधानमंत्री मोबाइल योजना इसलिए जोड़ा गया है कि इनका मिशन है कि लोगों से, विद्यार्थियों से आपस में संपर्क बनाया जा सके, संपर्क के लिए किया गया है। और बाकी मैं बता दूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कौशल स्किल इंडिया के तहत चलाया गया था, उसमें चलाया गया था, तो इसमें किसी तरह का ऐप लॉन्च नहीं किया गया। दूसरा आपका था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये गैस सिलेंडर के लिए घर घर जो सिलेंडर बांटने की, रोशनी देने की बात थी, चूल्हा, वो थी। और तीसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये तो सीधा सीधी आपको रोड मंत्रालय, ग्राम में, गांव-गांव में सड़क बिछाने की बात थी, तो इसके के लिए कोई ऐप की लॉन्च नहीं की गई है। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है वो है विश्व वेटलैंड्स दिवस, विश्व यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये आपको बताना है। और ये आप कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि आपके लिए डेट और डे जो भी आता है वो हर एक डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको बताना है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं: 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी। देखिए एग्जामिनर भी सातर ही है, वो आपको सभी के सभी फरवरी के ऑप्शंस दिया है। 3 या 2 अगर आपको सस्पेंस लग रहा है तो मैं मानूंगा कि आप वहाँ पर अटेम्प्ट ही ना करें, और इसका जो आंसर होकर चला आएगा वो आंसर आएगा 2 फरवरी। और इसी के साथ आज का जो क्वेश्चन था, आज का जो सेशन था, यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। और आपको डेट, डे, ये सब का एक लिस्ट बनाकर आपको याद करने की ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।